आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस खास वीडियो में। साथियों, आज हम जानने वाले हैं मार्केट एक्चुअल में कितने भागों में बटा हुआ है। मैं भूरेश सिंह, एसलीपीएस वेलनेस सफायर लीडर। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम समझने वाले हैं कि हमारा जो मार्केट है किस तरह से दो भागों में बंटने के बाद काम करता है। तो सबसे पहला मार्केट आप देख पा रहे होंगे, सामने मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ट्रेडिशनल मार्केट। सेकेंड हमारा मार्केट तो है डायरेक्ट मार्केट। सही है। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो केवल और केवल ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट जो आएगा तब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मार्केट एक्चुअल क्या है। सही है, आप लास्ट इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं जब भी हम लोग कंज्यूमर बनते हैं, एज अ ग्राहक बनते हैं, एज अ यूजर, एज अ कस्टमर बनते हैं, तो एक्चुअल में जो भी हम प्रोडक्ट आज की डेट में बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका सही मार्केट प्रोसेस क्या है। सही है, तो आपसे ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु का कोई ना कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता होता है। जैसे मैंने सामने आप देख पा रहे हैं, यह है एक मैन्युफैक्चरर। सही है, जब कोई भी वस्तु मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके बाद सबसे पहले वो पहुंचती है C&F के पास में, जिसको हम कॉमर्स स्ट्रीम में समझ सकते हैं। उसको बोला जाता है कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट। सही है, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट जो है यहाँ पर, इसके बाद यही प्रोडक्ट पहुंचता है हमारे आपके स्टॉकिस्ट के पास में। सही, स्टॉकिस्ट के पास में ये प्रोडक्ट हमारे पास जाता है डीलर के पास, डीलर से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर और देन रिटेलर। वैसे में ये साइकिल उल्टा मैंने बना रखा है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो हम इससे नीचे से ऊपर की तरफ हम समझेंगे। तो एक्चुअल में जो रिटेलर होता है वो कोई भी वस्तु होलसेलर से लेता होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डीलर के पास, डीलर है तो स्टॉकिस्ट के पास, देन C&F जो एक कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है। लास्ट पर्सन होता है हमारा जो है मैन्युफैक्चरर। जब कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग हो करके इस प्रोसेस के द्वारा रिटेलर तक जो पहुंचती है, तो रिटेलर कौन होते हैं हम और आप जानते हैं कि हम बेसिक इनिशियल लेवल पे जिन भी दुकानों से, शॉप से जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो सभी हमारे रिटेलर होते हैं। सही है, सबसे लास्ट और सबसे कम मार्जिन एक्चुअल में होता है रिटेलर लोगों के पास में, जहां हमारी छोटी बड़ी हमारे शहरों में, कस्बों में, गांव देहात में जो दुकानें, शॉप्स होती हैं। और कोई भी ग्राहक, कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट को बाई करता है, खरीदता है, तो वो खरीदता है सिंपल और सिंपल सीधा है डायरेक्टली रिटेल से। रिटेल में जब हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारा नाम होता है कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर और बायर। सही है, ये ऑलमोस्ट हमें 3-4 प्रकार के नाम दिए गए हैं। एज अ हम कस्टमर होते हैं, एज अ हम कंज्यूमर होते हैं, एज अ यूजर होते हैं और एज अ हम बायर होते हैं। सही है, अब समझते हैं कि जब ऐसा होता है तो जो ये जो नीचे का सेगमेंट है, एक्चुअल में इसको लाभ क्या होता है। एक्चुअल में इनको कभी भी कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम देखें, यदि एक वस्तु यदि 20 से 25 रुपए या 30 रुपए में बनकर तैयार हो रही है तो वो ग्राहक तक ऑन एन एवरेज, यदि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर लिखा हुआ होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उस पर लिखा भी होता है कि इंक्लूडेड विद ऑल टैक्स। उसका मतलब यही है सिंपल कि वो कंपनी क्लेम कर रही है या ये बोल रही है कि हमने सारे खर्चे पानी इसमें ऐड कर दिए, कंप्लीटली जो प्राइस वैल्यू है वो आपको ये पे करनी है, जिसको नाम दिया जाता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब एक मैन्युफैक्चरर 25 से 30 रुपए में कोई वस्तु को निर्मित करता है, वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। बीच का जो 75 से लेकर के 70% जो मार्जिन होता है वो किन लोगों में डिवाइडेड होता है। पहला सेगमेंट तो हमारा ये होता है, इन लोगों के अंदर चला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ परसेंटेज के हिसाब से इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिसका जैसा पैसा लगा तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट में जो कमीशन डिसाइडेड होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें और भी होती है, टैक्स होता है, टीवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी वस्तु हम और आप तक नहीं पहुंच सकती। यदि हम सिंपल आसान भाषा में बात करें तो ये एक हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, जिसके जरिए हम सब लोग एक अच्छी इनकम या एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका सही तरीका क्या होता है, इस व्यापार को यदि हम और आप ट्रेडिशनल बिजनेस को करना चाहते हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस को करने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है, भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक शॉप लेनी होगी। सही है, मान लेते हैं आपकी अपनी जगह है, तो आपके लिए सिंपल सी बात है कि वहां आपको रेंट देने की आवश्यकता नहीं, अपनी खुद की शॉप है, यानी एक शॉप तो चाहिए। एक शॉप जब आपके पास होती है, सही है, उस शॉप के बाहर आप XYZ कोई भी आप जिस प्रोडक्ट से संबंधित आप दुकान खोलेंगे उसका एक बाकायदा सामने एक फ्लेक्सी बोर्ड लगा होगा। सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट हम उस शॉप पर रखेंगे वो एक्चुअल में हमारा तो नहीं होगा, वो हम किसी न किसी बड़े मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर या स्टॉकिस्ट से एक अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बाई करेंगे। सही है, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख,
और हम हमारी शॉप पर रखेंगे और उसमें से कुछ कंसेशन यानी ऐसा हमारा कुछ प्रॉफिट होगा, यानी हम सस्ते रेट पे लाके और महंगे रेट पे यानी कुछ रेट बढ़ा करके हम लोगों को सेल आउट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सीधा सीधा ग्राहक। और ग्राहक कौन होते हैं वो आप समझ सकते हैं। आज हमारी 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश के अंदर, लगभग मैक्सिमम लोग हम लोग कंज्यूमर रिटेलर होते हैं, सही है। लेकिन एक बात समझने का पॉइंट ये है, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, इस ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कभी भी जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, यूजर है और जो बायर है, इसको कभी भी कोई लाभ प्रॉफिट नहीं होता है किसी भी तरह का। यदि आप और हमारा प्रॉफिट लेना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं तो उसका सही तरीका ये है, या तो हमें आपको CHF बनना पड़ेगा, या फिर हमें आपको स्टॉकिस्ट बनना पड़ेगा, या हमें आपको डीलर बनना पड़ेगा, या हमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, या हमें आपको होलसेलर बनना पड़ेगा, या हमें आपको फिर रिटेलर बनना पड़ेगा, सही। हमें इस सेगमेंट के अंदर अपने आप को लाना पड़ेगा। जब तक हम इस सेगमेंट के अंदर एंट्री नहीं करेंगे तब तक हम ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर कोई भी बड़ा प्रॉफिट बेनिफिट नहीं बना सकते। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि या तो हम एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में चले जाए या न्यूज़पेपर सेक्टर में चले जाए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल और टैक्स, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ये तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सारी चीजें लीगल बेस्ड है। लेकिन हम क्योंकि जितने भी आप कंपनियों का आप नाम जानते हैं, उन सभी कंपनियों का कोई ना कोई व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े हीरो लोग, वो सभी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आई थिंक हम सब लोग जनरल कॉमन लेवल के लोग हैं, तो हम सब लोग ये नहीं कर सकते, ना ही हमें ये आपको मौका मिलेगा। तो यदि हम इसको गौर करके समझे, ध्यान से समझे, देखें, तो आज हमारी इंडिया, भारत देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पैसे पर जो कब्जा है वो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के अंदर जो लोग आते हैं या जिनके पास अपना फाइनेंशियल बैकअप है, वो लोग व्यापार करते हैं और वो लोग बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन एक इंसान कभी पैसा नहीं बना पाता, और वो होता है हमारा आपका कस्टमर, कंज्यूमर और यूजर और बायर, और वो हम और आप हैं, सही है। लेकिन आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, आपने इस पूरे वीडियो को कंप्लीट सुना है। हम दोबारा बात करेंगे कि कैसे एक बायर, एक कंज्यूमर भी एक अच्छा पैसा, एक अच्छी इनकम कमा सकता है। इस वीडियो के लास्ट तक ये हमारा आज का सेशन है, लेकिन थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।